भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू हुए इस 1 जुलाई 2025 को 1 साल पूरा हो जाएगा। सबको पता है कि इसने आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया था। आज से हम बीएनएस का फ्री कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशियल एस्पायरेंट्स के लिए, एपीपी, एपीओ, जेएलओ और सारी लीगल पोस्ट के लिए, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पुलिस के एग्जाम्स के लिए, सबके लिए ये कोर्स यूजफुल होगा। दिस इज दीपिका एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीएनएस इज अ लॉ जिसे राज्यसभा लोकसभा दोनों ने मिलकर पास किया है और राष्ट्रपति की एसेंट 25 दिसंबर 2023 को मिली है और इसे लागू 1 जुलाई 2024 से किया गया है। यू कैन टेक अ नोटबुक एंड पेन एंड राइट इट अलोंग बिकॉज ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में 20 चैप्टर्स और 358 सेक्शंस है और सबसे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड, जिसमें 6 सब सेक्शंस है और वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023, जो बेसिकली इस एक्ट का नाम बताता है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। Let's read it with me. That it shall come into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। ये तब लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में ये नोटिफाइड कर दे कि ये सर्टन डेट्स को लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इस कोड के एक पर्टिकुलर पोर्शन को लागू करे और एक पर्टिकुलर पोर्शन को लागू नहीं करे। जैसे सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 को अभी तक लागू नहीं किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका रीजन क्या है तो प्लीज वॉच माय दिस वीडियो। तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब प्रेसिडेंट के एक्सेंट की डेट और लागू होने की डेट अलग अलग होती है, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट अपने नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में। रीड इट विद मी। That every person shall be liable to punishment under this Sahita and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। तो लिखा है कि कोई भी पर्सन, यानी ये ओनली इंडियंस पे नहीं, किसी भी पर्सन पे लागू होता है। तो कोई भी पर्सन बीएनएस के प्रोविजंस के अंतर्गत कोई एक्ट या ओमिशन करता है, जिसे कार्य या लोप कहते हैं, तो वो बीएनएस के अंतर्गत पनिशेबल होंगे और अपराधी होंगे। सबसे पहले हम एक्ट और ओमिशन में फर्क समझेंगे। एक्ट मतलब कार्य, जैसे किसी का रेप करना, चोरी करना, मर्डर करना, फोर्जरी करना, ऐसे कार्य करके, कमीशन ऑफ द एक्ट करके कोई क्राइम करना। अब बात करते हैं ओमिशन के बारे में, यानी लोप, यानी कोई भी कार्य करने का कर्तव्य है और उस कार्य को नहीं करता है। जैसे पुलिस किसी को कहती है कि आपको ये सर्टेन वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो पर्सन नहीं करता है, तो वो बीएनएस के अंतर्गत अपराधी है। जैसे कुछ सीरियस क्राइम होते हैं, कुछ सेंसिटिव क्राइम्स होते हैं जिनकी एफआईआर रजिस्टर्ड करनी जरूरी है और पुलिस इसी एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं करती है, तो इट इज ओमिशन ऑफ द एक्ट, तो इस बीएनएस के अंतर्गत अपराधी होगा। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। So read along with me that any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of the Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो सबसेक्शन 4 भी इंडियन और नॉन इंडियन दोनों पे लागू होता है। तो कोई भी पर्सन, इफ द वर्ड यूज्ड पर्सन, इसके अंदर इंडियन और नॉन इंडियन दोनों आते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर ऐसा कोई क्राइम करता है जो भारत के अंदर पनिशेबल है और वो सेम क्राइम भारत के बाहर करता है, तो वो भारत के अंदर ऐसे ही पनिशेबल होगा जैसे वो क्राइम भारत के अंदर ही किया गया है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका का कोई पर्सन है और साउथ अफ्रीका में बैठकर इंडिया की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक करता है या फिर इंडियन लोगों के डेटा को चुराता है, तो वो इंडिया के अंदर पनिशेबल है, तो वो पर्सन यहाँ पर पनिशेबल होगा। जैसे इंडियन सिटीजन है, उसने इंडिया के बाहर कहीं मर्डर कर दिया है, तो वो इंडिया के अंदर भी ट्रायबल होगा और पनिशेबल होगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछते हैं, तो इसलिए हर सबसेक्शन का आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको राइट डाउन कीजिए एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 5 के बारे में। रीड इट विद मी। The provision of this Sahita shall also apply to any offence committed by, first, any citizen of India in any place without and beyond India; second, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be; and third is any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resources located in India। तो BNS एक्ट के अंतर्गत कोई भी क्राइम अगर किया जाता है और इंडियन के द्वारा किया जाता है, चाहे वो इंडिया में किया गया हो, बाहर किया गया हो, तो भी सेम वे में पनिशेबल होगा। लेकिन है किसी भी पर्सन द्वारा, चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, किसी भी एयरक्राफ्ट पर या फिर किसी शिप पर जो इंडिया से बाहर है और जो इंडिया में रजिस्टर्ड है,
उसके अंदर कोई क्राइम करता है तो वो इंडिया के अंदर पनिशेबल होगा। भारत के बाहर कोई भी इंडियन या नॉन इंडियन किसी भारत के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके कोई क्राइम करता है तो वो बीएनएस के अंदर पनिशेबल होगा। सेक्शन 5 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी है। कभी भी हम कानून को पढ़ते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशंस को साथ साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सप्लेनेशन से भी आते हैं। अब बात करते हैं कि सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में डिफरेंस क्या है। तो सबसेक्शन 4 एक यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। सबसेक्शन 5 इंडिया के बाहर की कोई भी एंटिटीज जो इंडिया की है या इंडिया की एंटिटीज को यूज करके कोई क्राइम करता है तो वो बीएनएस के अंतर्गत पनिशेबल होगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 6 के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law. Section 6 एक नेगेटिव टर्म है कि ये संहिता किस पर लागू नहीं होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज की सेना, नौसेना, वायुसेना, म्यूटिनी और डेजर्शन के सैनिक और ऑफिसर्स पे ये संहिता लागू नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों के लिए अलग से स्पेशली लॉ बनाए हुए हैं। तो बीएनएस किस पर लागू होती है, किस पर नहीं होती है, ये कब लागू हुई, कितने पोर्शंस लागू हुए थे और कितने नहीं, आज हमने सब पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन पोर्शंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, डिटेल्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ। हम जब भी कभी किसी लॉ को पढ़ने बैठते हैं तो एक नोटबुक, पेन और एक हाईलाइटर को जरूर लेके बैठना चाहिए। जब भी हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो उसको हाईलाइट कीजिए, उसको लिखिए। उस पैराग्राफ के नेक्स्ट साइड में इट इज इंपॉर्टेंट और या फिर क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, ऐसा कुछ करके एक नोट जो आपको रिमाइंडर डाल सके कि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसा एक नोट उसके पास में लिख देना चाहिए।